चलो, मैंने कल आपको स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ाना चालू कर दिया था। तो स्क्वायर्स पढ़े थे और वो आपने याद भी कर लिए होंगे। 10 तक तो याद करना कोई बड़ी बात नहीं थी, 30 तक याद करना ही है। ठीक है, वो ट्रिक से तो फिर हर एक कोई भी निकाल सकते हैं, पर ट्रिक से तो कोई भी निकाल लेगा, पर 30 तक बिल्कुल आपको याद करनी ही है कैसे भी करके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने कुछ ट्रिक बताया था आपको स्क्वायर निकालने की। तो वो ट्रिक को फिर से आज रिवाइज करते थे एक बार। और फिर मैं, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर क्या है, 5 है, तो उसको आप और कैसे जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो वो भी देखते हैं। तो देखो, ध्यान दो अभी। तो यहाँ पे नंबर लिखे थे मैंने 72 का 89 का स्क्वायर निकालना है। तो देखो, मैं बताता हूँ इधर। पहले लिखते 72। 72 का स्क्वायर निकालना है आपको। कितने का? 72 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था? एक साइड क्या कर देंगे, एक साइड 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखूं मैं अभी? देखो, वन साइड लिखेंगे 2 का स्क्वायर, इधर लिख देंगे 2 का स्क्वायर। दूसरे साइड लिखेंगे 7 का स्क्वायर, बीच में लिखेंगे 7 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 का स्क्वायर होगा 4। इन तीनों का मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और 7 का स्क्वायर होगा 49। अब इनका जब लिखने की बारी आई तो क्या करना है, यहाँ से एक यूनिट डिजिट ही उठाएंगे। तो 4 लिख दिया मैंने। यहाँ से एक ही डिजिट, तो क्या लिखेंगे? 8। ठीक है, ये 2 हो जाएगा इसके पास, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 51। इस तरह से हो जाएगा ये। आपका ये आंसर आया होगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा देखते हैं अभी। दूसरा क्या था? 89। ये सारे के सारे मैं नहीं करके दे रहा, मैं इन दोनों का आंसर बता रहा हूँ। फिर देखेंगे दूसरा नंबर, 89 और 91। 89 का स्क्वायर निकालना है और इधर 91 का स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे करना है? एक साइड लिखेंगे 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 लिख दूं मैं डायरेक्ट, 81। बीच में क्या करना है आपको? इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो 9 8 72, 72 हुआ 72। 8 9 72, 72 का डबल करेंगे तो 144 हो जाएगा। देखो, 72 का मैंने डबल कैसे करा, इसको मैंने 70 और 2 माना, इसका डबल कर दिया 70 का, तो 140 हुआ। 2 का डबल कर दिया तो कितना? 4। और ये दोनों का मिला दिया तो 144। तो ऐसे करना है आपको। ठीक है, और उसके बाद 8 का स्क्वायर लेंगे 64 इधर। अब एक एक डिजिट लिखते हैं यहाँ से, एक एक डिजिट ही लिखेंगे। तो यहाँ से 1 लिख दिया, 8 इसमें प्लस कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 52, 152 हो जाएगा ये। 152 हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो यहाँ से भी एक ही डिजिट उठाना है, तो 2। 15 इसमें प्लस करेंगे 64 में, तो ये कितना? 9 और ये 7। तो ये 89 का स्क्वायर हो जाएगा 7921। ठीक है, 7921। उसके बाद 91 का स्क्वायर निकालना है। 91 का स्क्वायर निकालना है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 ही लिखेंगे। इन तीनों का मल्टीप्लाई, 9 1 9, 9 2 18, 18 का 8 कैरी 1, 9 का स्क्वायर 81, और एक कैरी था 82। तो इस तरह से ये सारे क्या हो जाएंगे? स्क्वायर। देखो कैसे मैंने एक लाइन में इसका इतने बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल के ला लिया। तो ये तरीका ये आपको यूज करना है। फिर बाकी का भी आप स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट क्या है।
यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना कितना आसान है। देखो सबसे पहले लेते हैं 35। 35 का आपको स्क्वायर निकालना है। 35 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 35 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, देखो सिंपल सा, ध्यान से देखना है ना, बहुत आसान है। एक साइड क्या करना, एक साइड 5 का स्क्वायर लेंगे, क्या करना, 5 का स्क्वायर लेना। दूसरे साइड क्या करना है, देखो ये 3 है ना, 3 लेंगे, और 3 के बाद वाला नेक्स्ट वाला नंबर क्या है, 4। नेक्स्ट वाला नंबर क्या है, 4। ठीक है। नेक्स्ट वाला नंबर 4 है, तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हुआ, 12, और ये 25। तो इसका जो 35 का स्क्वायर आएगा, ये 1225 आ जाएगा। इतना आसान, समझ में आया आपको, समझा क्या करा। देखो सिंपल सा एक बार फिर से बताओ, 5 का स्क्वायर ले लेना, और जो भी यहाँ इसके पहले डिजिट है उसमें एक ऐड कर देना, उसके साथ उसका मल्टीप्लाई करना, ये बाद में, ये पहले। उसी तरह देखो और नंबर लेते हैं, जैसे मैंने 45 का स्क्वायर लेना है, 45 का स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे। 45 का स्क्वायर करना है तो क्या करना है, इधर करेंगे 5 का स्क्वायर, और इधर 4 लिख दिया, 4 के बाद नंबर क्या आता है, 5, उसका मल्टी उसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये 20 और ये 25। तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 और ये 25। समझे, आसान है, बहुत आसान है। देखो और दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 65 का स्क्वायर लेना है, तो देखो कितना आसानी से मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, 65 का स्क्वायर, 65 का 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, और 6 में एक ऐड करें 7, 6 इंटू 7, 42। देखो कितने आसानी से आंसर आ रहा है। ठीक है, उसी तरह 75 का मेरे को स्क्वायर लेना है, 75 का स्क्वायर लेना है तो कैसे करेंगे। हेलो, कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, चलो देखो इसमें 75 का लेना है तो 5 का स्क्वायर लेंगे, 25 लिख दिया। उसके बाद 7 के बाद नंबर क्या आता है, 8, तो 7 इंटू 8, 56। तो ये देखो एक लाइन में आंसर आ रहा है, जिसका यूनिट डिजिट 5 है, ये पिक यहाँ वही लगेगी, और ये तो हर एक में लगेगी। जिसका यूनिट डिजिट 5 भी है उसमें भी लगेगी। तो कोई एक आधा नंबर देखते हैं जिसमें 5 रहा हो यूनिट डिजिट, या 45 लिखा था ना मैंने, तो 45 का आप इस मेथड से भी करोगे तो भी वही आएगा। तो ये मेथड की प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं, एक बार अच्छे से क्वेश्चन कर लेना जितने भी बनते हैं, एक बार आपके दिमाग में बैठ गई तो ये भूलती ही नहीं है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्यूब वाले इसमें चले गए क्या अपन। ठीक है, तो ये स्क्वायर वाला ही चल रहा है। आज स्क्वायर रूट मैं बताता हूँ थोड़ा सा, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। वैसे तो आपके सिलेबस में स्क्वायर रूट है भी नहीं, पर ये थोड़े तरीके, अगर देखो डायरेक्टली वो स्क्वायर रूट निकालने नहीं बोलेगा, पर दो ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको दे देगा, तो बताते नहीं आता, इसलिए पता होना चाहिए, और ये बेसिक है कैलकुलेशन में, तो ये तो बनती ही है पढ़ना। ठीक है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर रूट।
मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। तो स्क्वायर रूट के लिए देखो, ध्यान दो आप। अब एक चीज ऑब्जर्व करना आप, पहले लिखते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने 1 का स्क्वायर लिखा, 2 का स्क्वायर लिखा, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का स्क्वायर लिखा। तो इसमें कौन सी चीजें ऑब्जर्व करनी है वो देखो, अच्छे से ध्यान से समझो। 1 का स्क्वायर लिया तो क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आया। 2 का स्क्वायर लिए तो 4 आया। 3 का स्क्वायर लिए तो 9। 4 का स्क्वायर करा तो 16। 5 का 25। 6 का 36। 7 का 49। 8 का 64। 9 का 81 और 10 का 100। कैसे होगा? अब देखो यहाँ पे और एक चीज ऑब्जर्व करना आपको। और एक चीज कौन सी ऑब्जर्व करेंगे, देखो, सम ऑफ द नंबर करना। ये इसको छोड़े तो थोड़ा देर के लिए छोड़ दो। सम ऑफ द नंबर मतलब 1 और 9, 1 और 9 का सम करा तो 1, ये बराबर नहीं, 1 और 9 ये दोनों डिजिट का सम करा तो 10 होता है ना। तो मतलब जिस जो भी नंबर रहेगा जिसका यूनिट डिजिट 1 या 9 रहेगा तो उसका भी स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद क्या आने वाला है यूनिट डिजिट, देखो 1, 1 ही आएगा। यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर लिए तो भी 1 ही आया। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 1 ही। समझना है? वैसे देखो यार, 2 और 8 इन दोनों का प्लस करें तो कितना होता है, 8। 2 और 8 का प्लस करें तो कितना हुआ, ए भी 10 बन रहा है, ए भी 10 बन रहा है। तो ये दो का भी स्क्वायर लेंगे ना तो भी उसके यूनिट डिजिट में वो 4 ही आने वाला है। 8 के भी स्क्वायर लिए तो उसके यूनिट डिजिट में 4 ही आने वाला है। समझ में? तो ये जोड़ी है इनकी। उसी तरह 3 में कितना मिलाओ तो 10 बनेगा, 10, 7, 7 मिलाना पड़ेगा। तो ये 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। मतलब ये यूनिट डिजिट में 9 आया। तो कोई ऐसा नंबर है जिसके यूनिट डिजिट में 7 है, उसका स्क्वायर ले रहे हो तो उसके भी यूनिट डिजिट क्या आने वाला, 9। ये समझेंगे, मैं एग्जांपल में लूंगा थोड़ा। अब देखो 4 की जोड़ी किसके बाद बनेगी, 6 के साथ। तो 4 का भी स्क्वायर लेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आने वाला है। और 6 का भी स्क्वायर लेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आने वाला है। और 5 का देखो, 5 और 5 तो ये एक ही लेंगे। तो 5 का जो स्क्वायर बनेगा उसका यूनिट डिजिट 5 आने वाला है। ठीक है। अब सबसे पहले तो समझ लो कि स्क्वायर कैसे, स्क्वायर रूट किसका बनेगा। अब ये स्क्वायर रूट निकालते हैं परफेक्ट नंबर का भी, और जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका भी निकालते हैं और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी निकालते हैं। तो मैं आज सिंपल सा आपको बता रहा हूँ कि परफेक्ट नंबर का कैसे स्क्वायर निकालते हैं। तो एक साइड लिख देंगे, मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे चार्ट। ठीक है। देखो स्क्वायर रूट होता क्या है ये समझते हैं पहले। देखो कोई स्क्वायर वाला नंबर ले लिया मैंने, जैसे परफेक्ट स्क्वायर देखे थे ना, जैसे मैंने 1 ले लिया, 1, 4, 1, 4, उसके बाद 9, 16, ठीक है। और उसके बाद 25, उसके बाद
36, 49, 64, 81, फिर 100। ठीक है, उसी तरह लेंगे 121, 144, 169, 196, 225, 256। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे नंबर्स ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट मतलब क्या कि ये ऐसे जो सिंबल रहता है वो स्क्वायर रूट का बताता है। ये साइन बताता है स्क्वायर रूट। ये क्या बता रहा है? साइन है स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट का साइन है। 49 का स्क्वायर रूट, ये 81 का स्क्वायर रूट, 100 का। तो इनका तो पता ही है, सिंपल सा। देखो आप बता देंगे अभी। ठीक है, इनका स्क्वायर रूट। तो ये देखो एक्चुअली है क्या, ये किसका स्क्वायर है? वन, वन का ही होता है। तो वन लिख देंगे यहाँ पे। वन किसका स्क्वायर रूट होगा? वन का ही। ये देखो यहाँ पे क्या दिखा है, वन का ही स्क्वायर होगा। ये फोर, फोर किसका स्क्वायर होता है? टू का। तो ये टू का। एक्चुअली हुआ कैसे समझ लो, रूट के अंदर क्या लिखा है? फोर लिखा है ना। तो ये रूट के अंदर फोर है, मतलब ये स्क्वायर रूट। और ये फोर को लिख सकता हूँ टू का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये रूट कटा, तो बचा क्या? सिर्फ टू। इस तरह से। जैसे रूट के अंदर क्या लिखा है? नाइन लिखा है। तो नाइन लिखा है मतलब क्या? ये नाइन को लिख सकते हैं ना, थ्री का स्क्वायर। कर पढ़े थे, थ्री का स्क्वायर है करके। तो ये स्क्वायर से ये रूट कटा, तो यहाँ पे बचेगा थ्री। इस तरह से तो ये थ्री हो जाएगा। ये फोर, ये फाइव का स्क्वायर, ये सिक्स का स्क्वायर, ये सेवन का स्क्वायर है, ये एट का, ये नाइन का, ये टेन का, ऐसे ही। ये इलेवन, ये ट्वेल्व, ये थर्टीन का है, ये फोर्टीन का है, ये फिफ्टीन का है, ये सिक्सटीन का है। ऐसे ये सारे के सारे इसमें लोग स्क्वायर लिख सकते हो। जितने भी ये लिखे हो ना, देखो स्क्वायर पढ़े थे आपने, स्क्वायर पढ़े थे। तो ये देखो यहाँ उल्टा होता है। जैसे वन, वन का स्क्वायर कितना? वन हुआ। टू का स्क्वायर कितना? फोर। तो उसी तरह से फोर का स्क्वायर रूट पढ़ेंगे तो टू। नाइन का स्क्वायर रूट बोलेंगे तो थ्री। सिक्सटीन का स्क्वायर रूट बोलेंगे तो फोर। 25 का स्क्वायर रूट बोलेंगे तो फाइव। 36 का स्क्वायर रूट बोलेंगे तो सिक्स। सेवन का, 49 का स्क्वायर रूट बोलेंगे तो सेवन। जैसे सेवन का स्क्वायर बोले तो ये दोनों एक दूसरे में आपस में क्या होते हैं? उल्टे। समझ में आया? ये इस तरह से स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता है। अब इसको, इसका एक तरीका बताते हैं कि किस तरह से स्क्वायर और स्क्वायर रूट करा जाता है। देखो, ये तो सिंपल सी चीज आपको समझ में आई। अगर कोई नंबर दिया है और उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, कोई अगर नंबर दिया है उसका ट्रिक मैं आज बता देता हूँ आपको। पर कल पढ़ेंगे और अच्छे से थोड़ा सा। देखो, एक सिंपल सा नंबर लिया मैंने, स्क्वायर रूट निकालने के लिए बता रहा हूँ। एक नंबर लिया और आपको बोला कि 1296 ये किसका स्क्वायर रूट है, आपको पता करना है 1296 किसका स्क्वायर। तो अच्छे से ध्यान दीजिए, समझिए, नहीं तो दिमाग में नहीं बैठेगा। तो ये नंबर को तोड़ना, तोड़ना कैसे? दो दो के पेयर में। इधर 96 लिखा और इधर मैंने क्या करा? 12। ऐसे दो इसमें इसको बंटवारा कर देना। इसमें ही मैंने देखा इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट देखेंगे अभी। इसका यूनिट डिजिट क्या है? सिक्स है। तो सिक्स है, तो मैंने क्या बताया था? जिसका यूनिट डिजिट सिक्स हो वो किसका स्क्वायर हो सकता, स्क्वायर रूट स्क्वायर हो सकता है। तो इसमें पढ़ाया मैंने आपको। देखो सिक्स यूनिट डिजिट किसका दिख रहा है? फोर का, नहीं तो सिक्स का। फोर का नहीं तो सिक्स का हो सकता है। तो ये जो, मतलब एक तो फोर रहा होगा उसका स्क्वायर, स्क्वायर सिक्स रहा होगा, या फिर सिक्स यूनिट डिजिट रहा होगा जिसका स्क्वायर क्या रहा होगा? सिक्स रहा होगा। अब ये जो यहाँ पे नाइन है इसको इग्नोर करना है आपको। ये नाइन को क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। अब देखो यहाँ पे
अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब ये कोई 2 डिजिट का स्क्वायर रहा होगा ना, तो एक डिजिट तो मिल गया, अब दूसरा डिजिट ढूंढना है, दूसरा डिजिट क्या रहेगा वो समझो। तो ये देखना कि ये 12 कौन से दो स्क्वायर रूट के बीच में आता है, कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखो मैं अगर 3 का स्क्वायर लूँ तो 9 होगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 और 4 का स्क्वायर लेंगे तो कितना 16। तो ये दो स्क्वायर 9 और 16, ये दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है 12। तो इसमें से कौन सा डिजिट लेना है, 9 लेना है। इसमें से क्या लेना है, 9 लेना है, छोटा वाला डिजिट लेना है। तो ये 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, छोटा वाला लेना है। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन बचे, एक 94 और 96। तो ये 94 इसका आंसर है या 96, तो 94 है या 96, तो वो कौन डिसाइड करेगा। देखो आपने 3 लिए थे ना, 3 लिए थे। अच्छा यहाँ पे देखो 9 आया ना, 9 छोटा वाला, तो यहाँ 9 नहीं लेना है, जिसका स्क्वायर था वो लेंगे। तो जिसका स्क्वायर था वो लेंगे, मतलब क्या लेना है, 3 लेना, 3 लेना, छोटा वाले का स्क्वायर। तो छोटा वाला नंबर क्या था, 9 था। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3, मतलब 3 ही लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा था ना, तो यहाँ पे 3 लेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि 34 आंसर है या फिर 36 है। तो इसमें आपका नंबर देखो, हमारा नंबर है समझ लो ये 12। अब इसमें ये 3 जो था, 3 में क्या करना है, एक ऐड कर देना है, जैसे स्क्वायर वाले ट्रिक में कर देते ना। तो इसका जो आंसर आया 12 आया ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 12। तो 12 इसके बराबर अच्छा है, तो इसके बराबर आया, अपने बराबर आया, इसलिए बड़ा। अगर देखो अपना आंसर इससे बड़ा रहता या इसके बराबर रहता तो बड़ा वाला लेता, अगर अपना आंसर इससे छोटा रहता तो ये 34 का स्क्वायर हो जाता। देखो और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, उससे और समझाऊंगा आपको, तो और क्लियर हो जाएगी। ठीक, उसके बाद और क्या करना है, ध्यान दीजिए अच्छे से, ये थोड़ा सा एक दो बार आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी ये 7 भी बज गए, तो एक एग्जांपल देता हूँ, कल और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आप ये वीडियो को रिपीट करके देख लेना एक बार, है ना। मैंने एक नंबर ले लिया, कौन सा, 2209। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, 2209 का। देखना है कि इसका स्क्वायर रूट है, तो क्या करेंगे, 2209 लिखूंगा, ये स्क्वायर रूट ऐसे। तो इसमें क्या करा, मैंने आपको बताया था नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर देना, दो पार्ट में तो डिवाइड कर लिए, इसमें भी ये यूनिट डिजिट चेक करेंगे। यूनिट डिजिट कौन से ऐसे दो नंबर है जिनका स्क्वायर करने के बाद 9 यूनिट डिजिट आता है। तो एक तो ये 3 है, 3 का 3 3 से 9 होता है, या फिर 3 हो गया, तो इसमें कितना ऐड करो तो 10, 7, तो 7 का भी स्क्वायर कर लिए, तो ये उसके यूनिट डिजिट 9 आता है। ये तो डिसाइड हो गया। अब डिसाइड करना क्या है मेरे को, कि ये 22 कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है। तो 4 का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 16 होता है, और 5 का स्क्वायर कर दिया तो 25। तो ये 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो मैंने कौन सा नंबर लेना है, छोटा वाला, छोटा वाला मतलब 4 लेंगे, यहाँ से 4 लेंगे, यहाँ पे 4। अब 43 का स्क्वायर है या फिर 47 का, तो वो डिसाइड करने के लिए क्या करना है आपको, वो डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 4 लिए थे, ये 4 में क्या करना है आपको, 4 × 5 करेंगे। तो 4 × 5 करें तो ये कितना हुआ, एक ऐड करके इसमें 4 में 20। अब देखो आपका नंबर कौन सा है, 22। तो ये 22 ये वाले नंबर से क्या है, ये वाले नंबर से अपना वाला देखना, अपना वाला कौन सा है, ये वाले स्क्वायर और रूट वाला अपना होंगे। तो ये अपना वाला बड़ा है, तो ये बड़ा वाला नंबर लेंगे, बड़ा वाला नंबर। तो ये 42 का क्या है, स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट देखेंगे तो ये 42 47, 47 का ये स्क्वायर रूट है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 47। और इसका आंसर क्या रहेगा, 36। तो ये इसको रिवाइज करके देखना आप लोग, थोड़ा सा अच्छे से समझो, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं
मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख के दे देता हूँ आपको। और अपनी यहाँ पे 120 स्लाइड भी कंप्लीट हो गई है। इसको मैं कल और अच्छे से तरीके से बताता हूँ, पर आप लोग रिवीजन करके देखिए ना ये वीडियो को, तो आप और अच्छे से समझ में आ ही जाएगा आपको। यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, जो आप घर में खुद से ट्राई करो कि जमता है या नहीं जमता है। तो एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं 3481। ये किसका स्क्वायर रूट है वो देखना है आपको। उसके अलावा आपने देखना है, आपने देखना है 5329 ये किसका स्क्वायर रूट है वो। किसका स्क्वायर रूट है, और एक एग्जांपल दे देते हैं। 30 ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो आज की स्क्वायर रूट वाली क्लास यहीं पे एंड करते हैं और मेन क्लास की तरफ चलते हैं तुरंत।